नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का धनु राशि के लिए मई 2025 राशिफल के इस वीडियो में। महापरिवर्तन का माह मई 2025। जी हाँ, मैंने थंबनेल में ऐसा ही लिखा है क्योंकि मई 2025 का महीना वो महीना है जिसमें बहुत बड़े परिवर्तन हो रहे हैं आपकी गोचर कुंडली में। और एक दो नहीं, पूरे 7 बड़े परिवर्तन हो रहे हैं मई के महीने में। धनु राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को राशि परिवर्तन करके मिथुन राशि में गोचर करेंगे। और 14 मई को मिथुन राशि में गोचर करते ही देवगुरु अतिचारी अवस्था में आ जाएंगे। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे, और 18 मई को ही केतु राशि परिवर्तन करके सिंह राशि में आएंगे। मई के महीने में बुध 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। 7 मई को मेष राशि में आएंगे और 23 मई को वृषभ राशि में चले जाएंगे। सूर्यदेव 14 मई को मेष से वृषभ राशि में गोचर करेंगे, और शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। तो इस बड़े पैमाने पर ग्रहों के महापरिवर्तन का धनु राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, प्रेम प्यार दाम्पत्य जीवन की दृष्टि से, व्यापार नौकरी रोजगार कैरियर की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, विदेश यात्राएं और धर्म अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से ये महीना कैसा रहेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो ये है धनु राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को मिथुन राशि में आ जाएंगे सप्तम भाव में, और यहाँ पर गुरु अतिचारी अवस्था में गोचर करेंगे। भाग्य के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव पंचम भाव में हैं, 14 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य के साथ बुध भी हैं। बुध 7 मई को पंचम भाव में आएंगे और 23 मई को छठे भाव में आ जाएंगे। राहु केतु का भी महापरिवर्तन हो रहा है। केतु 18 मई को भाग्य भाव में और राहु पराक्रम के भाव में आ जाएंगे। शुक्र शनि की युति चौथे भाव में बनी हुई है। शुक्र अपनी उच्च की राशि में है, मालव्य राजयोग बना रहे हैं, और शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर कर रहे हैं। मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं अपनी नीच की राशि में, लेकिन 14 मई तक सूर्य के प्रभाव से मंगल का नीच भंग होगा, और मंगल यहाँ पर 14 मई तक नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। आइए समझते हैं इसके प्रभाव को। किसी भी जातक की कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है लग्न और भाग्य के स्वामी। लग्नेश और भाग्येश अगर एक दूसरे के मित्र हैं तो वो कुंडली बहुत मजबूत होती है। और आपकी गोचर कुंडली में लग्नेश हैं देवगुरु, भाग्येश हैं सूर्यदेव, और गुरु और सूर्य दोनों ही एक दूसरे के परम मित्र हैं। ऐसे में धनु राशि के जातकों के लिए मई का महीना बेहद अनुकूल फल देने वाला है। गुरु सप्तम भाव में है। पहले लग्न के स्वामी की ही बात कर लेते हैं। सप्तम भाव विवाह का होता है, दाम्पत्य सुखों का होता है, व्यापार का होता है, पार्टनरशिप का होता है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स का होता है, आपकी डेली इनकम और सोशल इमेज का होता है। साथ ही साथ दशम का दशम होने के नाते आपके कैरियर को भी शो करता है। सप्तम भाव में गुरु का गोचर है। गुरु आकाश तत्वीय ग्रह है और मिथुन राशि वायु तत्वीय राशि है। आकाश
और गुरु का मिलन सप्तम भाव के अच्छे फल प्रदान करेगा। गुरु अतिचारी हैं तो हमारा माइंड सेट भी वैसा ही बनेगा, हम भी जल्द से जल्द कोई भी काम पूरा करना चाहेंगे। सातवां भाव व्यापार का होता है और दशम का दशम होने के नाते हमारे करियर को भी शो करता है, तो हमारा व्यापार बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। नौकरी में उन्नति होगी, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, विवाह के नए नए रिश्ते आएंगे और दाम्पत्य सुख भी प्राप्त होगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अगर कोई समस्या चल रही थी वो समस्या दूर होगी। गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर लाभ के भाव पर पड़ेगी और गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव को गंगा जल की तरह पवित्र कर देते हैं देवगुरु बृहस्पति। तो 11वें भाव लाभ के भाव पर जब दृष्टि पड़ेगी तो बड़े लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आपकी इच्छा पूर्ति का ये समय होगा, खास करके विवाह संबंधी या व्यापार संबंधी या नौकरी संबंधी इच्छा की पूर्ति इस गोचर काल में हो सकती है। व्यापार और नौकरी में आप नई नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। गुरु की दृष्टि नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव डॉक्यूमेंटेशन का होता है और इस समय आप पार्टनरशिप में व्यापार को लेकर कोई नया एग्रीमेंट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि मात्र 5 महीने में ही गुरु राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कोई भी एग्रीमेंट है, कोई भी अनुबंध है, बहुत सोच समझ करके कीजिएगा। जल्दबाजी में किसी भी पेपर पर साइन मत कीजिएगा, क्योंकि सप्तम भाव से संबंधित जो भी कार्य हैं वो बहुत तेज़ी से पूरे तो होंगे, लेकिन कुछ कमियां भी रह सकती हैं और कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी हैं। गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी तो आपके मन में छाया हुआ अंधेरा दूर होगा। धनु राशि के जातकों के जीवन में ढैया की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन देवगुरु का ये जो गोचर है ये ढैया जन्य कष्टों से आपको बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा। लेकिन ध्यान रहे कि सप्तम भाव में गुरु हैं, अतिचारी अवस्था में हैं, तो कोई भी कार्य बहुत सोच समझ करके, जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, जल्दबाजी में निर्णय कोई आपको नहीं लेना है। क्योंकि होगा क्या, आप विवाह के इच्छुक हैं, कोई रिश्ता आया और आपने विवाह जल्दबाजी में कर लिया, लेकिन जल्दबाजी में आपने जहां से रिश्ता जोड़ा उसके बारे में ढंग से जानकारी नहीं कर पाए। परिणाम ये होगा कि विवाह तो हो गया, लेकिन उसी के साथ आगे चल कर के समस्याएं भी उत्पन्न होंगी। ठीक ऐसे ही आपने जल्दबाजी में कोई एग्रीमेंट कर लिया, किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार शुरू कर दिया, लेकिन उस पार्टनर के बारे में पूरी जानकारी नहीं कर पाए, तो आगे चल कर के विवाद हो सकता है, धन हानि की स्थिति बन सकती है। और ठीक इसी तरह अगर आप जल्दबाजी में नई नौकरी ज्वाइन करते हैं, पुरानी नौकरी को स्विच ऑफ करते हैं, तो देखिए नई नौकरी के नए नए लुभावने ऑफर्स तो आएंगे, लेकिन यहाँ भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि नई नौकरी में स्थितियाँ पहले से भी ज़्यादा खराब हों। और अगर जीवन साथी से किसी तरह का विवाद है तो फिलहाल इन 5 महीनों में कोई भी निर्णय आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है। ऐसा ना हो कि आगे चल करके आपको पछताना पड़े। भाग्येश की बात कर लें, सूर्यदेव आपकी कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी होकर के पंचम भाव में अपनी उच्च की राशि में 14 मई तक गोचर करेंगे और 14 मई को बुध छठे भाव में आ जाएंगे। सूर्य के साथ बुध भी हैं और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग पंचम भाव में भी बनेगा और छठे भाव में भी बनेगा। छात्रों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा, क्योंकि सूर्य पंचम भाव के स्वामी हैं और बुध छठे भाव के स्वामी हैं। छठा भाव आपका कैरियर होता है और
10वां भाव जो है ये आपका कैरियर होता है और 9वां भाव जो है आपका भाग्य होता है। जब कैरियर और भाग्य के स्वामी लगातार साथ ही गोचर कर रहे हैं, पंचम भाव में भी बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, छठे भाव में भी बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं, तो आपका भाग्य आपको आपके कैरियर की दिशा में लेकर के जाएगा। और छठे भाव में सूर्य जब भी होते हैं तो सरकारी नौकरी का योग बनता है। इसके अलावा बुध सूर्य की बुधादित्य योग बनेगा और बुध सूर्य की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। तो इस समय आपको विदेशों में भी कोई जॉब मिल सकती है, खास करके मैनेजमेंट के क्षेत्र में, बैंक या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन के क्षेत्र में आपको जॉब मिल सकती है। सूर्य और बुध की युति छठे भाव में बन रही है। जो लोग सरकारी नौकरी में हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं, आईएएस आईपीएस हैं, उनके लिए इस समय पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने का बेहद अनुकूल समय रहने वाला है। मंगल का गोचर 8वें भाव में है, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन मंगल आपके लिए प्रबल योग कारक हैं और पंचम भाव के स्वामी होकर के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो पंचम भाव की स्थितियों में परिवर्तन लेकर के आएंगे। चूँकि 8वां भाव जो होता है ये परिवर्तन का होता है। तो जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनके लिए बेहद अनुकूल समय रहेगा। आपके संतान के लिए कुछ करना चाहते थे आप, या अपने संतान के लिए नौकरी या रोजगार की तलाश कर रहे थे आप, तो इसमें भी आपको सफलता मिलने जा रही है। और चूँकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं, तो विदेश जाकर के व्यापार करने के लिए या विदेश मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में या गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जाने का बेहद अनुकूल समय ये रहेगा, क्योंकि मंगल 12वें भाव के स्वामी हैं और मंगल मेडिकल और सर्जरी के कारक होते हैं। यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी हैं। मंगल की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है और मंगल 8वें भाव में है, तो एक तो आकस्मिक धन लाभ का योग बन रहा है, अचानक से धन प्राप्ति का योग बन रहा है। और दूसरी बात ये है कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ाएंगे मंगल, धन का संचय कराएंगे। हालांकि वाणी के भाव पर मंगल की दृष्टि है और मंगल 8वें भाव में है, तो आपको अपने वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना होगा, क्रोध और उग्रता से बचना होगा। मंगल की दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है और 11वें भाव का संबंध जब भी 8वें भाव से बनता है तो आकस्मिक धन लाभ जरूर होता है। तो कहीं न कहीं से आपको अचानक से धन प्राप्ति का योग भी इस समय बनेगा। आपकी कुंडली के चौथे भाव में शुक्र शनि की युति का बनना भौतिक सुखों की वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है। शुक्र लाभ के भाव के स्वामी होकर के चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है, तो इस समय शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं और आपकी कई पुरानी इच्छाओं की पूर्ति होने जा रही है इस गोचर काल में, मई के महीने में। शुक्र यहाँ पर अपनी उच्च की राशि में है, केंद्र के भाव में है। शुक्र सुखों के कारक हैं और सुख के भाव में है, तो भौतिक सुख सुविधा के साधन आपके घर में बढ़ेंगे। मन आपका शांत रहेगा, घर का माहौल बिल्कुल शांत रहेगा और इस समय आप अपने घर के डेकोरेशन करा सकते हैं, घर का विस्तार करा सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं और कोई पुरानी इच्छा जो बहुत लंबे समय से अधूरी चली आ रही थी, उस इच्छा को आप इस माह में अवश्य पूरा करेंगे। चौथा भाव होता है भौतिक सुख, मन की शांति, माता, मातृभूमि, और यहाँ पर शनि का गोचर है और शनि अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में है। तो चौथे भाव में शनि शुक्र और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा। चौथा भाव हमारा घर है, जहाँ पर हम विश्राम करते हैं, ताज़ा होकर बाहर आते हैं। जीवन है तो संघर्ष है। जब व्यक्ति जीवन के संघर्षों से थक जाता है तो वो अपने घर वापस आता है, अपनी माता के पास आता है, मन की शांति को
प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर शनि और उत्तरा भाद्रपद मिलकर के आपके घर के माहौल का, घर के वातावरण का पुनर्निर्माण करेंगे, आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करेंगे और परिणाम ये होगा कि आपके घर में अगर अशांति का माहौल था, घर में कलह की स्थितियां बनी हुई थी, तो आप उसके कारणों की तलाश करके उसे दूर करेंगे और आपको मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होगी। प्रॉपर्टी का अगर कोई विवाद था उसे आप सुलझा पाएंगे, आपके घर का माहौल शांत होगा और जब शांत मन से आप कार्य करेंगे तो जीवन में जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं उन्हें प्राप्त भी करेंगे। राहु का गोचर आने वाले 18 माह तक आपके लिए लगातार बहुत अच्छे फल प्रदान करता रहेगा, क्योंकि राहु तीसरे भाव में है और तीसरे भाव में राहु एक्सलेंट रिजल्ट देते हैं। यहाँ पर राहु आपको विलक्षण बुद्धि का स्वामी बना देंगे, आपके तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन पावर को बहुत अधिक बढ़ा देंगे और राहु से ज़्यादा चतुर चालाक कोई दूसरा प्लेनेट है ही नहीं। तो आपकी चतुराई चालाकी में वृद्धि करेंगे, अपनी वाणी के बल पर, अपनी बोलने की क्षमता के बल पर, अपनी कम्युनिकेशन पावर के बल पर आप लोगों को वशीभूत कर लेंगे और अपने सारे कार्य जो है वो सिद्ध कर ले जाएंगे इस गोचर काल में। सबसे अच्छी बात यह है कि राहु की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी और राहु आकस्मिक घटनाओं के कारक होते हैं, तो अचानक से धन लाभ का योग बनेगा। सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो अचानक से आपका विवाह का योग बन जाएगा, अचानक से व्यापार बुलंदियों पर पहुंच जाएगा, क्योंकि राहु जो होते हैं ये विस्तार के कारक होते हैं। तो मई का महीना आपके लिए विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है। इस गोचर का लाभ उठाइए और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ढैया से बिल्कुल भी घबराने की स्थिति नहीं बन रही है, क्योंकि गुरु आपके सप्तम भाव में होकर के आपके लग्न भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और शनि भी अच्छी स्थिति में है, इसलिए ढैया से कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। नमस्कार।